बहुत समय तक हमने अपनी ई कॉमर्स बिजनेस में 5, 10 या मैक्सिमम 50 पार्सल को शिप किया है। बट अभी 2 साल के अंदर हमने बहुत सारे न्यू रिकॉर्ड्स को बनाया है। हमने 500 पार्सल को शिप किया है, हमने 1500 पार्सल को शिप किया है और अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वह है 5000 पार्सल का, जिसकी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। इस वीडियो को बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वह सिर्फ यही है कि अभी जो न्यू सेलर्स आ रहे हैं, सबसे मेजर पॉइंट जो कि उन्हें यहाँ पर नोटिस करना है वह है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। देखिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आप गूगल पर जाकर, आप अमेजॉन बेस्ट सेलर पर जाकर या अपनी रिसर्च के हिसाब से भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकती हैं। बट मैंने पिछले 2 सालों में जिस तरह से रिसर्च की है, मैंने जिस तरह से प्रोडक्ट को निकाला है, 10 ऑर्डर से 20 ऑर्डर से 500 ऑर्डर और 1500 ऑर्डर तक जैसे मैं लेके गया हूँ, आज की वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक्स पर आपसे बात करूँगा। हमने रिसर्च के लिए जितने भी टूल्स आते हैं सभी टूल्स को यूज़ किया है, जिसमें से आज मैं आपको एक टूल के बारे में जानकारी देने वाला हूं और यह टूल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप भले ही 1 महीने के लिए इस टूल को लें, लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट जरूर करें। तो इस टूल का नाम है AMZ स्काउट। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस टूल को लॉगिन किया हुआ है। आपको सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करना है मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको जो रिजल्ट चाहिए हैं वह इंडिया के ही चाहिए हैं। इस वीडियो में मैं आपका बहुत कम समय लूंगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पर आता है वह आता है कीवर्ड्स का। कोई भी मार्केट प्लेस हो या कोई भी सोशल मीडिया साइट्स हो, चाहे वह यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, आपने देखा होगा कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, आप हज़ारों तरह से भले ही कीवर्ड को रिसर्च करते हो, बट अगर आपको वह कीवर्ड मिलेंगे जो कि पर्टिकुलर यूज़र ने अपनी लिस्टिंग में डाले हुए हैं, आप उन कीवर्ड्स को देख सकते हैं। कौन सा वह कीवर्ड है जो कि रैंक कर रहा है, या किस तरह की कीवर्ड्स हैं जो कि आपको डालने हैं, तब आप उस रैंक पर पहुंच सकते हैं। तो यह सब आप इस टूल के माध्यम से पता लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं एक लिस्टिंग को ओपन करता हूं। यहाँ पर मैं चलता हूं amazon.in पर। हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं जो कि एक माउस पैड है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको इसका ISIN नंबर कॉपी करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे URL में आपको ISIN नंबर दिखाई देगा। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको URL से निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ISIN नंबर दिखाई देता है। हम चलेंगे अपने टूल पर और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रिवर्स ISIN लुकअप। ये इसका अपडेटेड वर्जन है जो कि ये 2.0। यहाँ पर हम इस ISIN को पेस्ट करेंगे। आप चाहें तो आप एक या मल्टीपल ISIN को भी पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ बर्ड्स का आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देता है जो कि 2 to 5 के बीच में है। कोशिश करें ज़्यादातर आप अपनी लिस्टिंग में लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज़ करें, क्योंकि सिंगल कीवर्ड का अब समझ आ चुका है। ज़्यादातर अब जो रैंकिंग हो रही है वह लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर ही हो रही हैं। आपको करना क्या है, फाइंड कीवर्ड पर आपको सर्च करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड मंथली सर्च दिखाई देंगे पर्टिकुलर इस कीवर्ड पर। ज़्यादातर यूज़र किस तरह से कीवर्ड्स को सर्च करते हैं वह आपको डेटा मिलेगा, और यह जो डेटा होगा यह आपको मंथली सर्च के बेसिस पे मिलेगा, कीवर्ड के ट्रेंड के बेसिस पर मिलेगा, रैंकिंग के बेस पर मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको मल्टीपल कीवर्ड्स दिखाई देते हैं। अब इस तरह से आप अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी लिस्टिंग को चेक कर सकते हैं, उनकी लिस्टिंग के कीवर्ड्स को देख सकते हैं, और उन्हीं सेम कीवर्ड्स में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करके या फिर एक्स्ट्रा कीवर्ड को ऐड करके अपनी लिस्टिंग को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। 2 to 5 के बीच में आप 2 to 4 या 2 to 6 कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल ISIN को चेक करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल ISIN को चेक कर सकते हैं। अगर आप इन सारे कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके आप इन सारे कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक लिस्टिंग का बताया हुआ है, बट इसी तरह से आपको हज़ारों लिस्टिंग को चेक करना है, क्योंकि हर यूज़र अलग तरह से मार्केट प्लेस पर कीवर्ड को सर्च करता है। देखिए, इस टूल को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इंस्टाग्राम पर हमने अपना एक पेज भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पर हम डेली नए प्रोडक्ट्स को आपको सजेस्ट करेंगे। तो पेज को फॉलो करना आप ना भूलें। अब मैं आपको बताता हूँ इस टूल का सबसे पावरफुल फीचर जो कि है प्रोडक्ट रिसर्च। यहाँ से हम प्रोडक्ट रिसर्च पर चलेंगे। आप जिस भी कैटेगरी में डील करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं। सबसे पहले हम इसे क्लियर करते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल कैटेगरीज में चेक नहीं करेंगे और ना ही मल्टीपल कैटेगरीज में आप चेक करना। जो भी आपकी कैटेगरीज है आप उस पर चेक करना। जैसे कि यहाँ से हम किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। मुझे जिस कैटेगरी का नॉलेज है वह है कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज,
हम यहाँ से इस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं। आप अगर कंप्यूटर कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर की बहुत बड़ी कैटेगरी है, अब आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी एक प्रोडक्ट को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्राइस देना चाहते हैं या फिर आप और भी फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप उसकी रैंक वाइज फ़िल्टर करना चाहते हैं या प्राइस वाइज या फीस वाइज, तो आप यहाँ पर फ़िल्टर को लगा सकते हैं। बट मैं सीधा फाइंड प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे डेटा लोड हो रहा है और यहाँ पर आपको अब रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे जो पर्सनली आइडिया मिला है वह बहुत ही ज़बरदस्त था और मैंने इसे अलग अलग मार्केट प्लेस पर भी यूज़ किया है और उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पर दिखते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहे हैं वह भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, रैंक वाइज भी आप चाहें तो आप इन प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। आप इस डेटा को एक्सपोर्ट करके एक्सेल में भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट में आपको डील करना है। एक और सजेशन जो मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा कि बड़े ब्रांड के साथ कॉम्पिटिट ना करें। जो अमेज़ॉन के ब्रांड हैं उनके साथ आप कॉम्पिटिट ना करें, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ कॉम्पिटिट ना करें। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं इस प्रोडक्ट को निकालता हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट होते हैं सीधा अमेज़ॉन पर। अब यह जो प्रोडक्ट है यह पर्टिकुलर USB टाइप सी अडाप्टर है, जहाँ पर आपको टाइप सी फीमेल पोर्ट मिलता है और USB मेन पोर्ट मिलता है। बट आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेटिंग देखिए, यह जो प्रोडक्ट है 4.3 की रेटिंग को लेकर बैठा हुआ है। 8,229 की यहाँ पर आपको रेटिंग देखने मिलती है। इस प्रोडक्ट की आप यहाँ से रैंक को चेक कर सकते हैं। जो मंथली सेल है 388 यूनिट मंथली यहाँ पर इसकी सेल होती हैं। फिर आप इसका प्राइस भी चेक कर सकते हैं, फीस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फीस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डालकर उसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू या मंथली प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पर तो यहाँ पर आपको जो मंथली रेवेन्यू होगा वह 76,000 के करीब होगा। बट यह बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, जो कि आपको चेक करना है। फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं यह आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप चाहें कैटेगरी वाइज नहीं करना, जैसे कि यहाँ पर मैं केबल को सर्च करता हूँ कीवर्ड में। अब कंप्यूटर कैटेगरी के अंदर हम सिर्फ केबल को चेक करेंगे। फाइंड प्रोडक्ट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमारे सामने केबल्स आ चुकी हैं। तो इस टूल से मुझे जो डेटा मिला है और मैंने जब उस डेटा को इम्प्लीमेंट किया तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं इस टूल का आपको सजेस्ट करूँगा, इस टूल के माध्यम से आप होलसेलर को फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जो भी अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वह आप चेक करना चाहते हैं डायरेक्ट अलीबाबा पर, या फिर आप उसके लोकल सप्लायर ढूंढना चाहते हैं तो उस टूल का भी यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है प्रो एक्सटेंशन पर और इस एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड करना है। देखिए, जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको AMZ स्काउट का यह एक्सटेंशन दिखाई देता है। अब यहाँ से आप इसे ओपन करके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रांड्स भी शो होते हैं और जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया कि ब्रांड से आपको कॉम्पिटिट नहीं करना, जो बड़े इस्टेब्लिश्ड ब्रांड हैं। अब आपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लिया है, आपके पास लिस्टिंग के लिए प्रॉपर डेटा है, सारी चीज़ों को आपने रेडी कर लिया है। अब प्रोडक्ट को आपको कहाँ से मंगाना है? देखिए, बहुत सारे यूज़र्स हैं अभी भी जो कि चाइना से सामान को इंपोर्ट नहीं करते हैं। बट मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि अभी हम इसे क्लोज करते हैं और हम सर्च करते हैं OTG टाइप सी। यहाँ पर हम इसके प्रो एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। जब तक यह डेटा लोड होता है हम सप्लायर्स ऑन अलीबाबा पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सप्लायर्स की लिस्ट आ चुकी है और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट होंगे अलीबाबा पर। यह भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में डील करते हैं उनको जानकारी होगी कि यह प्रोडक्ट सेल हो रहा है और इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो करीब 1,1200 रुपये में यह प्रोडक्ट आज भी बिक रहा है। अगर आप USD में इसका प्राइस चेक करेंगे $4 के करीब है। 320-330 रुपये की रेंज में आपको यह प्रोडक्ट मिलता है। बट यह सिर्फ एक रैंडम सर्च है। इस प्रोडक्ट को अगर आप और भी डिटेल में चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आपको जो सप्लायर्स मिले हैं वह आपको अलीबाबा पर मिल चुके हैं। बट अगर आप ढूंढना चाहते हैं इंडियन सप्लायर्स तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है फाइंड लोकल सप्लायर्स का, जहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंडिया। तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं और अगेन हम सर्च करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इंडिया के सप्लायर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको इस पर्टिकुलर सेलर का नाम दिखाई दे रहा है। आपको करना क्या है, यहाँ से इस नाम को कॉपी करना है, सर्च करना है सीधा गूगल पर।
तो यहाँ पर आप देखेंगे बिट्स ऑनलाइन टेक्नोलॉजी करके यह सेलर है, आपको सीधा इनसे कांटेक्ट करना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इस टूल का लिंक दिया हुआ है और जो इसका बेस्ट ऑफर्स है वह भी मैंने आपको दिया हुआ है। एक बार जाकर आप इस टूल को जरूर यूज करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #साइबर बाबा।